हेलो गाइस, स्क्रिप्ट एडिटिंग के बेसिक्स में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लॉजिक एडिटर का यूज़ कैसे करते हैं, मतलब स्क्रिप्ट एडिटिंग कैसे करते हैं। आप लॉजिक एडिटर का यूज़ करके अपने मैप को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सबसे पहले क्राफ्टलैंड सेक्शन में जाओ। ऊपर तुम्हें स्टूडियो का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करो। अब एक स्लॉट सेलेक्ट करो, फिर क्रिएट मैप पर टैप करो। लेफ्ट साइड में दो टैब्स दिखेंगे, क्लासिक मोड और क्रिएटिव मोड। तुम्हें क्रिएटिव मोड में बहुत सारे मोड्स मिल जाएंगे, जैसे पॉइंट्स ग्रैब, कस्टमाइज, फर्स्ट पर्सन, वाइप आउट, पार्कर, क्लास स्क्वाड। इन सभी मोड्स के डिटेल तुम यहाँ देख सकते हो। तुम्हें क्लासिक मोड में भी डिफरेंट मोड्स मिल जाएंगे, जैसे एंडोरेंस, हाइड एंड सीक, गन किंग वगैरह। चलो मैं अभी पॉइंट्स ग्रैब में मैप क्रिएट करता हूँ। मैप क्रिएट करने से पहले तुम्हें मैप किस लैंड पे बनाना है सेलेक्ट करना होगा, जैसे बरमुदा, कलारी, नेक्स्टेरा, 15 to 50, 100 and 200 या एम्पटी। इसे सेलेक्ट करने के बाद अब क्रिएट मैप पर टैप करो। टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक सेटिंग बटन होगा, उस पर टैप करोगे तो सेटिंग का एक पेज ओपन होगा। वहाँ आपको 3 तरह के स्क्रिप्ट्स मिलेंगे, ग्लोबल स्क्रिप्ट, टीम स्क्रिप्ट, प्लेयर स्क्रिप्ट। हर स्क्रिप्ट गेम का अलग लॉजिक कंट्रोल करता है। जैसे प्लेयर स्क्रिप्ट प्लेयर के लॉजिक को कंट्रोल करता है, टीम स्क्रिप्ट पूरे टीम के लॉजिक को कंट्रोल करता है। आप लोग लॉजिक एडिटर को ऑब्जेक्ट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो। बस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज़ में जाना है और वहाँ आप लोगों को एडिट स्क्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले मैं ये बता देता हूँ कि लॉजिक एडिटर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि गेम के रूल्स और एक्शन को कुछ इस तरह सेट करना कि हर कंडीशन का प्रॉपर रिस्पॉन्स हो। ये तो समझ में नहीं आया होगा। आसान भाषा में बोले तो अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्लेयर जंप करेगा तो उसकी एचपी बढ़ जाएगी, या फिर अगर प्लेयर बटन को प्रेस करेगा तो वो इनविजिबल हो जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें स्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्क्रिप्ट एडिटर ओपन करो। ये ब्लॉक लिस्ट है, जितने भी ब्लॉक्स अवेलेबल हैं यहाँ सब मिलेंगे। ये पूरा एरिया कैनवास है जहाँ आप ब्लॉक्स को कंबाइन करते हो। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट कैटेगरी के ब्लॉक्स मिल जाएंगे। इंसिडेंट ब्लॉक, जब कंडीशन मैच हो तब ये वर्क करेगा। एंटिटी ब्लॉक, किसी स्पेसिफिक एंटिटी पर एक्शन परफॉर्म करता है। गेम ब्लॉक, गेम के रूल्स, रिसोर्स, इंटरफेस मैनेज करता है। डाटा ब्लॉक, अलग अलग डाटा टाइप को स्टोर करता है। लॉजिक ब्लॉक, लूप्स और कंडीशन को हम लोग इससे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वेरिएबल और फंक्शंस भी है, जिसका यूज़ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। आपको कोई भी स्क्रिप्ट शुरू करने से पहले एक इंसिडेंट ब्लॉक लगाना है। यहाँ आपको 2 कैटेगरी में इंसिडेंट ब्लॉक्स मिल जाएंगे, पहला एंटिटी इंसिडेंट और दूसरा ग्लोबल इंसिडेंट। जो ब्लॉक्स ग्लोबल इंसिडेंट में है वो ग्लोबली वर्क करते हैं। अब किसी इंसिडेंट ब्लॉक को लगाने के बाद उसमें अदर ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, जो बताएगा कि ये स्क्रिप्ट क्या करेगा। ये ब्लॉक नेम है, ये बताता है ब्लॉक क्या काम करता है। ये पैरामीटर नेम है, ये बताता है इनपुट किस चीज़ का है। ये वैल्यू है, यहाँ आप वैल्यू सेट करते हो। अगर किसी ब्लॉक का यूज समझना हो तो उस ब्लॉक के साइड में एक क्वेश्चन मार्क आइकन रहता है, उस पर टैप करोगे तो उसका डिटेल्स आ जाएगा। ब्लॉक को प्रेस एंड होल्ड करके कैनवास पर ड्रैग करो और तुम्हें जहाँ उस स्क्रिप्ट को यूज़ करना है वहाँ अटैच करो। लॉन्ग प्रेस या टैप से कॉपी या पेस्ट कर सकते हो। डिलीट करने के लिए ब्लॉक को टैप करके डिलीट करो या ट्रैश कैन में ड्रैग करो। आप लोग जब स्क्रिप्ट पे क्लिक करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे डिजेबल और पॉप का भी ऑप्शन मिल जाएगा। डिजेबल करने से वो स्क्रिप्ट डिजेबल हो जाएगा, मतलब वो ब्लॉक काम नहीं करेगा, बाकी सारे ब्लॉक काम करेंगे उस स्क्रिप्ट में। और ये पॉप करने से वो स्क्रिप्ट जहाँ पे भी अटैच रहेगा वहाँ से वो बाहर आ जाएगा। जिस ब्लॉक के लेफ़्ट साइड में छोटा डायमंड का आइकन हो वो होता है वेरिएबल। वेरिएबल 2 टाइप के हैं, एंटिटी टाइप और डाटा टाइप। वेरिएबल को स्लॉट में ड्रैग करो, अगर टाइप मैच करता है तो वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। चलो अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे करके बताता हूँ कि स्क्रिप्ट कैसे वर्क करता है। तो हम लोग एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जिसमें कि जब प्लेयर जंप करेगा तो प्लेयर का एचपी 3000 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को एक इंसिडेंट ब्लॉक लेना होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि किसी भी स्क्रिप्ट को बनाने से पहले एक इंसिडेंट ब्लॉक लगाना ज़रूरी है। तो हम लोग ऑन जंप वाला ब्लॉक ले लेते हैं, मतलब कि जब प्लेयर जंप करेगा
तब वो इंसिडेंट ट्रिगर हो जाएगा, मतलब काम करने लगेगा। हम लोगों ने ऑन जंप वाला एक ब्लॉक ले लिया। अब हम लोगों को प्लेयर की एचपी को चेंज करना है। प्लेयर की एचपी प्लेयर की प्रॉपर्टी है, तो हम लोग एक सेट प्रॉपर्टी वाला ब्लॉक लेंगे और इसमें हम लोगों को एक वेरिएबल डालना है जो कि है दिस एंटिटी। हम लोग अभी प्लेयर स्क्रिप्ट में ये स्क्रिप्ट बना रहे हैं और प्लेयर स्क्रिप्ट में प्लेयर के लिए स्क्रिप्ट बनता है, तो इसमें दिस एंटिटी प्लेयर होगा। अगर हम लोग ये ब्लॉक्स में बना रहे होते तो वहाँ पे दिस एंटिटी वो ब्लॉक होता। तो हम लोग जैसे ही सेट प्रॉपर्टी में दिस एंटिटी डालेंगे तो यहाँ पे प्लेयर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर हम लोगों को यहाँ इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज करना है वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ एचपी ही नहीं, स्पीड और जंप हाइट और भी बहुत सारी चीज़ इससे चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ एचपी सेलेक्ट करते हैं और अब हम लोगों को वैल्यू डालना है, मतलब कि जब प्लेयर जंप करेगा तो उसका एचपी कितना हो जाएगा। तो हम लोग 3000 करना है, तो हम लोग यहाँ वैल्यू में 3000 डालेंगे। जब प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे जो टाइप का ब्लॉक इसके अंदर आएगा वो बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ आ जाएंगे। तो जो सही वेरिएबल है जो तुम्हें लगाना है उसे सेलेक्ट करो। तो हमें अभी सिंपल इंटीजर लगाना है, तो हम लोग इंटीजर पे सेलेक्ट करते हैं और अब यहाँ हम लोग वैल्यू को 3000 कर देते हैं। वैल्यू 3000 करने के बाद ये स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुका है। इस स्क्रिप्ट से होगा ये कि जब प्लेयर जंप करेगा तो प्लेयर का एचपी 3000 हो जाएगा। तो चलो अब मैं एक और स्क्रिप्ट बना के दिखा देता हूँ। इस स्क्रिप्ट से जब भी प्लेयर बैठेगा तो प्लेयर इनविजिबल हो जाएगा। तो चलिए अब हम ऑन क्राउच वाला ब्लॉक ले लेते हैं। उसके बाद एक सेट प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्लेयर का विजिबिलिटी भी सेट प्रॉपर्टी में ही आता है, तो सेट प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप चाहो तो फिर से भी लगा सकते हो, पर कॉपी पेस्ट करने से आसानी हो जाती है, तो हमें सेम चीज़ करने के लिए फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग पूरे ब्लॉक को कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों को एचपी के जगह पे विजिबल को सेलेक्ट करना है। मैंने थोड़ा ड्रैग किया और थोड़ा खोजने पे यहाँ पे विजिबल मिल गया। विजुअल सेलेक्ट करने के बाद फिर हम लोगों को यहाँ वैल्यू चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लेयर को विजिबल करना है या नहीं करना है, ट्रू या फॉल्स डालना है, पर यहाँ 3000 है तो ये हम लोग नहीं डाल सकते। हम लोग जब इसको हटा के फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे तो फिर आप लोगों के सामने फिर से पेज खुल जाएगा जो ब्लॉक्स हम लोग इसके अंदर डाल सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉल्स ब्लॉक ले लेते हैं, मतलब कि जब प्लेयर बैठेगा तो प्लेयर की विजिबिलिटी फॉल्स हो जाएगी। तो हम लोग जो भी स्क्रिप्ट बनाएंगे वो हम लोग यहाँ पे टैप करके या फिर आप लोग यहाँ पे टैप करके भी टेस्ट कर सकते हो। कंफर्म करने के बाद फिर से आप लोगों का गेम स्टार्ट हो जाएगा और आप लोगों ने जो भी क्रिएट किया है मैप में आप लोग यहाँ से टेस्ट कर पाओगे। और फिर यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने जंप किया तो मेरा एचपी 3000 हो गया और अब जब मैं स्क्वाड पोजीशन में आ रहा हूँ तो प्लेयर इनविजिबल भी हो गया। चलो मैं अब आप लोगों को एक ब्लॉक के अंदर स्क्रिप्ट डाल के दिखा देता हूँ। हम लोगों को ब्लॉक का इनेबल को फॉल्स करना है, मतलब हम लोग ब्लॉक के आर पार जा पाएंगे। चलो ऐसा हम लोग स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले एक इंसिडेंट ब्लॉक लगाना होगा। उसके लिए मैं एक ऑन गेम स्टार्ट लेता हूँ। ये एक ग्लोबल इंसिडेंट ब्लॉक है, अब मैं इसका यूज़ करके भी तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो जैसे ही ऑन गेम स्टार्ट लिया उसके बाद एक सेट प्रॉपर्टी लेता हूँ। ब्लॉक का इनेबल भी ब्लॉक की प्रॉपर्टी में आता है। सेट प्रॉपर्टी लेने के बाद हम लोग दिस एंटिटी लेंगे। ये दिस एंटिटी ये ब्लॉक है। जैसे हम लोग दिस एंटिटी डालेंगे तो बेसिक स्केलेबल आ जाएगा, मतलब ये ब्लॉक का कैटेगरी आ गया। अब हम लोग यहाँ पे ब्लॉक का इनेबल सेलेक्ट करेंगे। तो थोड़ा ढूंढने के बाद हमें इनेबल मिल चुका है और हमें इनेबल को फॉल्स कर देना है। तो हम लोग जैसे ही फॉल्स वैल्यू डाल करके अब टेस्ट करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हम लोग ब्लॉक के ईजिली आर पार जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देके बताता हूँ। अब हम लोग एक ट्रिगर का यूज़ करते हैं, मतलब कि जब प्लेयर उस ट्रिगर में एंटर करेगा तो प्लेयर को कुछ आइटम मिल जाए, हम लोग ऐसा बना सकते हैं। अब मैं आप लोगों को एक ट्रिगर में स्क्रिप्ट डाल के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रिगर ले लेंगे। यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के ट्रिगर मिल जाएंगे। ये एक नॉर्मल ट्रिगर है जो कि गेम स्टार्ट होने के बाद प्लेयर को नहीं दिखेगा, और ये चेक पॉइंट वगैरह और भी बहुत सारे ट्रिगर हैं तो ये प्लेयर को दिखेगा। तो मैं ये ही ले लेता हूँ और इसको प्लेस करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाके इसका स्क्रिप्ट एडिटर खोल लेते हैं। जब प्लेयर इस ट्रिगर के अंदर आए तभी प्लेयर को गन मिलना चाहिए, तो इसीलिए हम लोग ऑन प्लेयर एंटर ब्लॉक का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग एक ऐड आइटम ब्लॉक लेते हैं। हम लोग यहाँ पे कॉमनली यूज कैटेगरी को क्लोज करके ऑब्जेक्ट एंड आइटम वाले कैटेगरी को ओपन करते हैं। यहाँ हम लोगों को एक ऐड आइटम वाला ब्लॉक मिल जाता है। इस ब्लॉक को लगाने के बाद टारगेट में यहाँ से हम लोग प्लेयर को ले सकते हैं। ये प्लेयर भी एक टाइप का वेरिएबल ही है,
यहाँ पे हम लोग प्लेयर को डाल देंगे, क्योंकि जो प्लेयर इंटर करेगा उसी प्लेयर को वेपन मिलना चाहिए। इसके बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे वेपन जो देना है या कोई भी आइटम देना है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो हम लोग यहाँ एक M4A1 गन सेलेक्ट कर लेते हैं और हमें प्लेयर को कितना नंबर में देना है वो भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 डाल देता हूँ। अब क्या होगा कि जब भी प्लेयर इस ट्रिगर के अंदर आएगा तो प्लेयर को 2 M4A1 गन मिल जाएगा। अगर मैं एक डिस्ट्रॉय ब्लॉक लगा दूंगा और एंटिटी में दिस एंटिटी डाल दूंगा। अब इस स्क्रिप्ट से ऐसा होगा कि जब प्लेयर ट्रिगर में इंटर करेगा तो उस प्लेयर को 2 M4A1 गन मिल जाएगा और ये ट्रिगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे मैं इस ट्रिगर के अंदर आया तो मुझे 2 M4A1 गन मिल गया और ये ट्रिगर भी डिलीट हो गया है। एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तुम्हें स्क्रिप्ट बनाने नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम और भी एग्जाम्पल्स को देखेंगे और भी एडवांस लेवल स्क्रिप्ट को देखेंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।